अस्सलाम वालेकुम। ये है चाय और राय का दूसरा एपिसोड जिसका नाम है गर्मी बहुत है। गर्मी का सीजन आया हुआ है और वैसे भी हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा गर्मी चल रही है। इस पे अपनी राय देने के लिए आ रहे हैं मेरे दो बहुत करीबी दोस्त। वैसे देखने में और उनके हेयर स्टाइल से वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो सबसे पहले आते हैं अली हसन साहब। अली हसन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वालेकुम सर? अस्सलाम। सर बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अली? जबरदस्त जबरदस्त। और इसके साथ साथ हमारे दूसरे जो गेस्ट हैं उनका नाम है उमर मुख्तार। उमर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अली वालेकुम कैसे हैं? उमर भाई। भाइयों, लुकिंग फ्रेश। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं? जबरदस्त सर, लग रहा है मुंह यहाँ तक धोया आपने, ऊपर तक। यहाँ तक यार अली। हाँ, ये डॉक्टर ने कहा है सर आपको शिफा ही शिफा है। कह रहा है यार आपके ऊपर तो ठहर ही नहीं सकता कोरोना, इतनी इतनी जगह से तो वैसे स्लिप हो जाता है। तो मैंने मतलब ये अली जो मजाक उड़ा रहा है कि मेरा मुंह यहाँ तक धुलता है, इसका बड़ा फायदा है। मुझे और अली को आप गौर से देखें, हम दोनों अपना मुंह देके कदाफी स्टेडियम खरीद सकते हैं। आपने हमें इजी लिया हुआ है। गर्मी के अंदर मुझे और उमर को सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या है? वो सूरज स्ट्रॉ लगा के जूस ही पीता, यूं वाला जो जूस पी रहा होता है वो डायरेक्टली हमारे यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे उसने स्ट्रॉ लगाया होता है। हमारी ऑडियंस को इस पे थोड़ी सी राय दें कि गर्मी है क्या, किस कैफियत का नाम है और किस हालत का नाम है। आजकल गर्मी जो है वो ऑलमोस्ट 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। पिछले साल तक तो ये सिचुएशन थी कि जिसको भी गर्मी लगती थी वो ऊपर चढ़ जाता था, यानी कि मतलब नॉर्दर्न एरिया चले जाते थे लोग। Yes. जाते थे लोग वहाँ पे और ठंडे गोलों से उन्होंने खेलना, अपनी एंजॉयमेंट का उनका सामान होता था। लेकिन अब ऑफ कोर्स वो गोले यहाँ तो अवेलेबल नहीं है खेलने के लिए। तो बस अब हर बंदा अपने अपने उसके तरीके हैं। बड़ा मसला जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, देखें गर्मियों में इंसान बहुत जल्दी छूट रहा है, वो है पसीने की सूरत में। इतना पसीना छूट रहा है इंसान का कि तौबा ही तहस नहस हो गया है, जादू की बैटरियां फट से गई हैं। नीचे तक सर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा ही, मतलब पहले ये आप बाहर निकलते नहीं है कि आपका बाहर आ जाता है पसीना। तो बिल्कुल, ये वाली ऐसे ही सिचुएशन है। अब कराची में तो और ज्यादा वर्स्ट है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो पसीना कीचड़ में जैसे बदलता है और डिफरेंट आपकी हालत क्या हो जाती है वो तो बिल्कुल ही आपको फर्क होगा। अली, तो आप वैसे ही आप लाहौर से शिफ्ट हुए तो मुझे और अली को तो आप गौर से देखें, हम तो बाहर निकलते हैं ना तो थोड़ा तो सूरज का भी निकल जाता है पसीना। और बाकी हमारा भी ऑफ कोर्स हमारे ऊपर तो इस तरह चमकता है कि जिस तरह आज आखिरी दिन है सूरज के पास हमारे सिर पता देने का। और दूसरी बात पता क्या सबसे अहम है उमर साहब, वो ये है कि जैसे आपकी और मेरी इसी साल में शादी हुई है, तो हम थोड़े से ना कंट्रोल होकर रह गए हैं। अब सूरज की कोई बीवी नहीं है, कोई उसे कंट्रोल ही नहीं करता यार। हाँ, फुल मतलब- गर्मी, जितनी उसकी गर्मी है वो हमारे पे निकाल रहा है। हमारे पे निकाल रहा है सारी गर्मी भाई। आप हिसाब लगाएं कि मेरे बड़े भाई हैं, वो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अब वो चाहते हैं कि जनाब सब लोग जल्दी जल्दी उठ जाएं। ओवरऑल अगर आप देखें तो हमारी एक कल्चर में है, बड़ा भाई उठता है वो कहता नहीं अब सब उठेंगे। मैं तो बिल्कुल ये ऐसे कह रहा हूँ ही। कि देखें, गर्मियों में बड़ा भाई उठाता है, सर्दियों में कभी कभी छोटा भाई उठा देता है। आप हम सबके हैं छोटे भाई, तो हाँ, yes. ये सर्दियों का अलग सीन है। ये बड़े छोटे का हिसाब किताब भी समझ नहीं आ रहा है। लद्दाख बॉर्डर पे ये चाइना और इंडिया वाली जो गर्मा गर्मी चल रही है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आई जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं तो सोच के परेशान हो रहा था कि 100 सेम शक्ल के लोग हो, गर्मी हो और चपेड़े हो। उमर साहब क्या कहते हैं आप इस बार? यार मुझे लगता पता क्या है, मुझे लगता है ये कि उनका कोई प्रोग्राम नहीं था फटाफट करने का। वो अपनी यूनिफॉर्म चुका रहे थे धूप में खड़े होके, वो चाइनीज ने पकड़ के उनको बहुत मारा है। ठीक है, वो बेचारा कुछ नहीं, इंडियंस ने क्या करना था, आप उनकी शक्लें देखें, वो बेचारे उनकी अपनी वर्दियां सुखा रहे थे वहां पे खड़े होके। रास्ता ये कि वो इंडियंस बताना चाहते हैं कि हमें किसने मारा है। वो सारी आर्मी उनकी सामने खड़ी है चाइना की, वो बता नहीं पा रहे कि हमें इसने मारा। अरे एक तो सही। ये कि उनको मार पड़ी है, दूसरा ये कि वो कंफ्यूज है। तो ये मेरे ख्याल इंडिया के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ऊपर से गर्मी है। ये गर्मी लगती क्यों है हम लोगों को? उसकी क्या वजूहत होती हैं? ऐसा क्या होता है? कुछ खाते हैं, कुछ देखते हैं, क्या होता है कि गर्मी लगना शुरू हो जाती है? हम ठंडे इलाकों में नहीं जा पा रहे, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। अच्छा, अब जो पहले हमें आदतें पड़ी हुई थी, जो भी तरीके थे हमारे पिछले साल तक गर्मी निकालने के, इस दफा तो वो एप्लीकेबल है नहीं। अभी आप देखें कि इतनी गर्मी है साउथ पंजाब की, खास तौर पे मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें तो मैं और अली हसन, जिस हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई आलू बुखारा ट्रक के नीचे आया हुआ है। अब आप सोचें कि एक आलू बुखारा जो ट्रक, जिसके ऊपर से ट्रक गुजरा हो, तो वैसी हालत बंदे की हो जाए तो बिल्कुल पिचकी हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? कुछ लोग गर्मियों में इस तरह कमेंट करते हैं जैसे वो पिछली गर्मियां स्विट्जरलैंड में मना के आए हैं। हद हो गई। मतलब कैसे? क्या है आप लोग? मैं मुल्तान में रहता हूँ, ठीक है, मेरे लिए मरीज स्विट्जरलैंड नहीं है तो क्या है। और भाई मैं तो किसी शादी हॉल में चला जाऊं तो मैं रात को आखिर तक बैठा रहता हूँ, क्योंकि वहां पे एसी चल रहे होते हैं। भाई उस्मान बुजदार ने करंटली पता क्या अनाउंस किया है कि वो गर्मियों की छुट्टियां मनाने जैकबाबाद में जा रहा है।
या सिब्बी में जाएगा। तो मेरी बात सुने, आप उस्मान बुज़दार माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, आप उनको गौर से देखें, जूम करके उनकी किसी तस्वीर को, लगता है उन्होंने पानी वाले टीके लगवाए हुए हैं। उन सिर्फ एक वो वाहिद मुंह है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और पूरा पंजाब ऐसा है कि जो परेशान हो गया गर्मी से। एक वो वाहिद मुंह है जिसका कोई कुछ नहीं गया। अल्लाह इनका भला करे, इनकी माँ की दुआ इनको लगी है तो ये चीफ मिनिस्टर बन गए, वरना आप गौर से अगर कभी उनको जूम करके देखें तो कोई बात नहीं है उनके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा इन्होंने जो बनाया है, तो तकरीबन के लोग ये कह रहे हैं कि पूरा मुल्तान ही अब सेकंड फ्लोर पे शिफ्ट हो गया है, तो गर्मी तो बढ़ गई है इस वजह से। यार वो उसका लोगों को फायदा हो रहा है लोड शेडिंग में। उसका लोगों को फायदा ये नहीं हो रहा कि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं तो बिजली आती नहीं है, लोग 20 रुपए का टिकट लेके ना तो 2 घंटे एसी वाली बस में फिरते रहते हैं। तो जहाँ पे 1000 रुपए का बिल आना है 1 घंटे का, लोग जो है ना 20 रुपए में अपना काम निकाल रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि गर्मी की जो वजूहत में से ना सिर्फ खाना ही शामिल नहीं है। मतलब आप कोई चीज ऐसी देख भी लें कि आपको अचानक से गर्मी लगना शुरू हो जाती है। जिस तरह मैं कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने वो खलीफा को देखा, वो नान फताई, तो मतलब वो मुझे पसंद बहुत ज्यादा है। तो मैं बिल्कुल ही उस वक्त मुझे ये होगा कि यार इस वक्त जो पैशन जागा अंदर से जो आग और एनर्जी और गर्मी आई, वो मैंने कहा भाई अब मुझे जाना है, ये कोरोना शुरू खत्म हो। हम लोगों के सिंस बहुत है, हम गुनाह भी उतने ज्यादा करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो गर्मी तो लगनी है। आप तो लग भी सिंस जैसे रहे हैं, आप तो इस तरह के दिखने शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो और देसी तरीके हैं, मतलब ट्रेडिशनल तरीके और हैं जिसका हम लोग इंतखाब करते हैं, वो ये है कि मतलब अमीर आदमी को गर्मी लगती है, वो कहता है एसी लगवा लेते हैं। गरीब आदमी का बच्चा कहता है बाबा गर्मी लग रही है, वो कहता है वो टेंट करा के आते हैं। सो गर्मी एक प्रॉब्लम है, उसे खत्म करने के लिए हम जो भी तरीका इस्तेमाल करना चाहें वो उसकी वजह से, उसका भी ताल्लुक गर्मी से होता है। सो फॉर एग्जांपल अभी हमारे घर में यूपीएस अगर खराब है, मैंने अपने भाई को कहा यार यूपीएस ठीक करवाना है क्योंकि गर्मी बहुत है। वो कह रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए मैंने यूपीएस नहीं ठीक करवाने जाना पाया। सो एक अजीब प्रॉब्लम है। तो अगर एसी खराब है, आप किसी को बोलो कि यार एसी ठीक कर दो आके, वो कह रहा है सर गर्मी बहुत है मैं बाद में आऊंगा। तो मैं उसे बोल रहा हूँ भाई इसी वजह से तो मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन वो कहेगा नहीं क्योंकि गर्मी बहुत है तो मैं नहीं आऊंगा। और तरीकों की बात करें, थोड़ा सा कुछ अर्से पीछे जाएं, यूपीएस और जब जनरेटर नहीं होता था तो लोग अपने हैंड्स के जरिए, हाथों के जरिए पंखा झुला के अपने आप को गर्मी से दूर करते थे। अगर लाइट गई हुई है, कोई इस तरह का है, तो वो हाथ से पंखा हिला के, जो याद है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि हाथों का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो रहा है कि कुछ लोग पकड़ के ना पंखे को हाथ में रख के उनके सेंटर के फिंगरप्रिंट्स ही मिट गए हैं। तो अगर मैं मुल्तान की बात करूं अली साहब, तो वहां पे ना हर बंदे ने अपने हाथों से अपनी कमीज जो है वो नीचे से ऊपर उठा के अपने आप को हवा दे रहा होता है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा तो वो जिससे हम पल्लू को कहते हैं, ठीक है? वो अब आप इमेजिन करें कि आधा शहर जो है उसने सामने से पल्लू उठाया हुआ है। सो एक अजीब प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद जो हालात पैदा हो रहे हैं वो भी आपके सामने है। हर बंदा तंग आके जो है ना वो आगे से कमीजें उठा के फिर रहे हैं। गाइस थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने टाइम निकाला और शो पे आए और इतनी जबरदस्त बातें की। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा मौका मिला। थैंक यू अली, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन द शो। थैंक यू। यस, इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो आपको जरूर बुलाएंगे।